हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गीताज गैलरी। कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने कमेंट्स करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फ्रेंड्स, फाइनली रामू काका को ये एहसास हो गया, हमारी बिट्टो रानी को ये एहसास हो गया कि हमारा बेटा बहुत शार्प है, बहुत होशियार है। अब राजा बाबू को, छोटा बाबू को स्कूल भेज देना चाहिए, क्योंकि वो अब गलत गलत चीज़ें सीख रहा है और गलत गलत चीज़ें बोल देता है। वीडियोस में गाली देने लगा है, जो गाली हम देते हैं, और हमसे बहुत कुछ उल्टी सीधी चीज़ें सीख रहा है। या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि पब्लिक ने भी उनको एहसास दिला दिया कि अब आप इसको अच्छी अच्छी बातें सिखाइए, स्कूल भेजिए। आपका बेटा गलत गलत चीज़ें सीख रहा है, आपका बेटा बहुत शार्प है। तो फाइनली रामू काका ने छोटे ऋतिक रोशन का एडमिशन करा दिया स्कूल में, और अब छोटा प्यारा बच्चा जाएगा स्कूल और वहाँ सीखेगा अच्छी अच्छी बातें। और सबसे खुशी की बात ये है कि रामू काका का बेटा रियल लाइफ की दुनिया से निकल के रियल लाइफ की दुनिया देखेगा। बच्चा कम से कम स्कूल जाएगा तो दोस्तों के साथ खेलेगा, कूदेगा, अच्छी अच्छी बातें सीखेगा, और उससे भी बड़ी बात कि वो अपना बचपन जिएगा। क्योंकि जो ये यूट्यूबर्स के बच्चे होते हैं ना, मैंने देखा है कि ये पूरा दिन वीडियो वीडियो रील्स रील्स, और इनके घर में यही सारी बातें होती हैं। और ख़ासकर रामू काका के घर में हम देखते हैं कि या तो इनका 24 घंटे 10-10 आईडी, 10-10 वीडियोस, इनका फेसबुक, इनका प्रोडक्ट प्रमोशन, मीशो प्रमोशन, मतलब 24 घंटे ये लोग कैमरे के सामने ही रहते हैं। जब हमने वीडियो में देखा है कि अपने बच्चे को इतना ज़्यादा इग्नोर करते हैं, तो कैमरे के पीछे क्या ही होता होगा। चलिए छोड़ते हैं इन सब बातों को। और जो हमारी ये बिट्टो रानी है, ये बहुत एक्साइटेड है। हर माँ एक्साइटेड होती है कि उनका बच्चा पहले दिन स्कूल जा रहा होता है। वो टिफ़िन निकालते हुए दिखी, यूनिफॉर्म उसका देख रही थी और काफ़ी खुश हो रही थी। लेकिन उन्होंने वीडियो में कुछ बातें कहीं। उन्होंने कहा कि भी भेजना बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि ना वो घर में सब कुछ सीख नहीं पा रहा है। जो चीज़ हम लोग नहीं सिखा पा रहे हैं, जो घर में रह के नहीं सीख रहा है, वो स्कूल में सीखेगा। अरे आप कैसी माँ हो? आपको यही नहीं पता कि जो बच्चे का जो पहला गुरु होता है वो उसकी माँ होती है। बच्चे का जो पहला स्कूल होता है वो उसका घर होता है। पर इन मैडम को तो लगता है कि नहीं, मेरा बच्चा स्कूल में जाके सब कुछ सीखेगा, क्योंकि अभी तक तो इनका बच्चा जो सीख रहा था वो सब ने देखा, सब ने सुना। भाई, बच्चे की कोई भी गलती नहीं है, क्योंकि इन्होंने खुद अपने वीडियो में बोला कि जो हम लोग बोलते हैं वही हमारा बच्चा सीखता है ना। तो बिल्कुल आप क्या बोलते हो, एक तो आपका बच्चा सबका नाम लेके बुलाता है, ना आप रोकते हो ना टोकते हो, उस बच्चे को और बढ़ावा देते हो। वो सब पे हाथ उठाता है, जो हाथ में आता है उसी से मारने लगता है। मतलब कोई भी अच्छी आदत नहीं है। तो इसमें तो मैं बच्चे की गलती बिल्कुल नहीं बोलूँगी। बच्चा जब पहली बार कोई गलती करता है तो माँ बाप को रोकना चाहिए। लेकिन आपको क्या लगता है वो स्कूल जाके पूरा ज्ञानी हो जाएगा, सब कुछ सीख जाएगा? अभी तक तो पार्टी, वीडियोस, कैमरा, प्रोडक्ट प्रमोशन, यही सब आप वो देखता आया है। और वैसे भी फ्रेंड्स, मैं यहाँ सभी यूट्यूबर्स की बात तो नहीं करूँगी, लेकिन हाँ, कुछ यूट्यूबर्स को छोड़ के मैक्सिमम यूट्यूबर्स जो हैं वो प्रेगनेंसी से लेके बच्चा पैदा होने के बाद तक, और उसके बाद तो पूछिए ही मत, उनके नाम से चैनल ही खुल जाता है। बच्चे को कंटेंट ही बना लेते हैं। बच्चा जन्म लेता नहीं है कि उसके सामने कैमरा, बच्चा पहले पापा की शक्ल नहीं देखता, पहले उसके सामने मोबाइल होता है और बच्चे की शूटिंग हो रही होती, और हेलो गाइस उसके कान में पहला शब्द जाता है। जब वो बोलना भी सीखता है तो भी मम्मी पापा, भगवान का नाम, ये सब बाद में। हेलो गाइस, उसको पहला वर्ड क्या सिखाते हैं? और हमने तो वीडियो में देखा है कि प्लीज़ बेटा बोलो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मतलब यही सब इनके बच्चे सीखते हैं। और क्यों ना सीखे, दिन रात तो घर में यही सब चलता रहता है, वीडियो वीडियो वीडियो। इनकी लाइफ ही है वीडियो। ये जो भी कुछ करते हैं, एक खाना बनाने से लेके, क्योंकि इनका डेली लाइफ व्लॉग होता है, तो हर एक चीज़ को वीडियो में दिखाना होता है। तो चाहे ये वॉशरूम जा रहे हों, ये खाना बना रहे हों, ये सो रहे हों, जाग रहे हों, लड़ाई झगड़ा कर रहे हों, हर चीज़ को कैमरे में
लेना होता है, पब्लिक को दिखाना होता है, और बेचारा मासूम सा बच्चा वो सब ये ड्रामा देख रहा होता है और सीख रहा होता है। तो चलिए, फाइनली कुछ ही घंटों के लिए सही, लेकिन रामू काका का बेटा स्कूल जाएगा। रामू काका का तो हमने देखा कि जब उनका बेटा हुआ तो उसके फेस रिवील से लेके हर एक चीज़ को ना कैमरा 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 वीडियो सस्पेंस सब बना के रख दिया गया था। फिर बच्चे के नाम से चैनल है, उसको तो ये भी नहीं पता कि यूट्यूब क्या होता है, चैनल क्या होता है। लेकिन देखिए, कुछ किए बिना ही उसके 100 के सब्सक्राइबर हैं। ये नेपोटिज्म वाली फैमिली है, इनके घर में अब ऐसे ही चलता रहेगा। बच्चा घर में क्या सीख रहा है? नॉर्मल बच्चों की जो लाइफ होती है उनकी लाइफ में सुबह उठते हैं, पूजा पाठ होती है, पापा ऑफिस जाते हैं, बच्चों को स्कूल भेजा जाता है, मम्मी घर के काम करती है। लेकिन इनके बच्चे सुबह उठते ही हेलो गाइस, हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? ना ब्रश किया, ना मुंह धोया, राम राम छोड़ो, गाइस गाइस करो। राधे राधे सिखाओ, बच्चे को कुछ अच्छा सिखाओ। गाइस गाइस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। और अब तो ये हाल है कि बच्चा फ्यूचर में क्या करेगा? वो भी यूट्यूबर बनेगा, वाइट यूट्यूब पे वीडियो डालेगा, डांस करेगा और पैसे कमाएगा, क्योंकि वो अपने पापा को भी तो यही करते हुए देख रहा है। भाई, हम सब के बचपन में तो मम्मी घर के काम करती थी, पापा ऑफिस जाते थे, एक टाइम टेबल होता था, एक रूटीन होता था। फंक्शंस पार्टी तो साल में 1-2 बार होते थे, किसी का बर्थडे हुआ तो जाते थे, फेस्टिवल मनाए जाते थे। लेकिन इनके यहाँ तो हर दिन फेस्टिवल मनाए जाते हैं, हर दिन ग्रैंड पार्टीज़ होती है। ग्रैंड पार्टी में क्या होता है, स्पेशली इस ग्रुप की ग्रैंड पार्टी में, वो सब ने देखा है। और जो ग्रैंड पार्टी में होता है उसके चर्चे घर में होते हैं, क्योंकि बच्चा सुनता है। गाली गलौज जैसी चीज़ें तो नॉर्मल हैं, जो बच्चा ऐसे बोलता है और फैमिली उनकी हंसती है, उसकी गालियों पर हंसती है। बच्चा कोई गलत वर्ड बोलता है तो डांटने के बजाय, रोकने के बजाय मम्मी पापा हंसते हैं और बढ़ावा देते हैं। ये है। एक वीडियो में हमने देखा कि जो बिट्टो रानी है अपनी बहन को बोल रही थी 4000 रुपया लग गया, 4000 रुपया लग गया। तो उनकी बहन बोल रही इतना महंगा, इतना महंगा। तो क्या आपने मीशो का प्रोडक्ट समझ के रखा है कि प्रोडक्ट भी देंगे, पैसा भी देंगे, यूज़ किया, दिन भर पहना और रिटर्न में भी डाल दिया, वापस भी कर दिया, दिन भर पीपी पीपी करते रहते हो? एजुकेशन कॉस्टली है, पढ़ाओगे 4000 क्या, कई स्कूलों में तो लाखों में भी लग जाते हैं। तो ये जो लोग हैं ना, इनकी ज़िंदगी अभी सिर्फ कैमरे तक ही रह गई है। बच्चे को क्या सिखाना है, कैसा बनाना है, क्या बातें करनी है, अरे इनके लिए सब कुछ सिर्फ और सिर्फ पैसा है, शो ऑफ है, ड्रामा है। दिन भर इनकी मम्मी को छोटे कपड़े पहन के डांस करने से फुर्सत नहीं है, पापा जी कैमरा लेके आगे पीछे घूमते रहते हैं। अब तो मामा जी को इस काम में लगा लिया है। क्या सिखा रहे हैं आप अपने बच्चे को? पहले ये देखिए। कल मैं एक वीडियो देख रही थी और एक क्रिएटर का वीडियो का क्लिप देखा मैंने कहीं पे, जिया शाश्वत, मुझे उनकी बात बहुत अच्छी लगी और वो कपल बहुत समझदार है। उनके वीडियो भी काफ़ी पॉजिटिव होते हैं, आप में से बहुत लोग उनको जानते भी होंगे। तो उस वीडियो में मैं देख रही थी कि उन्होंने बताया कि वो पार्टी में क्यों नहीं गए थे। तो उनकी वाइफ ने बताया कि पहले की पार्टियाँ होती थी जिसमें अपनापन होता था, प्यार होता था और अच्छा लगता था, लेकिन अब की पार्टी ऐसी नहीं होती है। पहले की पार्टी में अपनापन होता था, अलग लेवल का होता था। और उससे भी बड़ी बात कि उन्होंने कहा कि उनका बच्चा बड़ा हो रहा है, उनका बच्चा उनके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो पार्टी में जाएगा, जो देखेगा वो सीखेगा। हम 2 पैसे कम कमा लेंगे वो चलेगा, लेकिन हमारे लिए हमारा बच्चा इम्पॉर्टेंट है। हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा एक अच्छा इंसान बने, उसको अच्छे संस्कार मिले, बच्चा हमारा अच्छी अच्छी बातें सीखे। पार्टी फंक्शन में जाएगा, वहाँ जो देखेगा, वहाँ का जैसा माहौल होगा वैसा सीखेगा। और वैसे भी हमारा बच्चा अब स्कूल जाने लगा है, तो भले ही वो स्कूल में कम पढ़ाई करता हो या ना पढ़ाई करता हो, लेकिन स्कूल जाने से एक उसका टाइम टेबल बना रहता है, एक रूटीन बनी रहती है। तो ये होते हैं समझदार माँ बाप, जो पैसे क्यों नहीं, अपने बच्चे का भविष्य देखते हैं, अपना परिवार देखते हैं। हर टाइम पैसा पैसा नहीं कि अब पैसे के लिए अपने परिवार की इज्जत भी उछाल रहे हों, जैसे बहुत सारे क्रिएटर वाईटी पे कर रहे हैं। ये किसी एक के लिए नहीं है, ये सभी के लिए है। सभी ने पैसे के लिए अपनी इज्जत को बेच दिया है और अपने ज़िंदगी का तमाशा ही बना दिया है।
और एक क्रिएटर हैं, उनकी एक बेटी है, वो भी इस पार्टी में आए हुए थे, मिट्ठू और कजरिया जी हैं। तो उनकी तो बात ही क्या कहें, 5 साल तक वो अपने बच्चे को इधर उधर घुमाते रहे कंटेंट के लिए। पब्लिक बोल बोल के थक गई कि बच्चे को स्कूल भेजो स्कूल भेजो, लेकिन उनका बच्चा सुबह से शाम तक, उनकी बेटी वो भी बहुत शार्प है, लेकिन वो भी घर में माँ बाप को कैमरे के सामने देखती थी और वही बोलती थी जो माँ बाप बोलते थे। और वो तो बच्ची को मैं देखती थी, हम प्रैंक किए हैं, हम प्रैंक किए हैं। छोटी सी बच्ची को ABCD का ज्ञान नहीं है, मम्मी पापा का ज्ञान नहीं है, लेकिन प्रैंक का ज्ञान है। एक और क्रिएटर है, उनके बेटे ने तो हद ही कर दी। उन्होंने तो उनकी मम्मी के लिए किसी ने नेगेटिव वीडियो बना दिया, या कोई किसी ने अपने वीडियो में कुछ बोल दिया तो उन्होंने तो कहा मैं ऐस कर लूँगा। मतलब इतने ज़्यादा इनके बच्चे क्या सीख रहे हैं, इसी से आप लोग समझ सकते हैं कि बच्चों की लाइफ क्या है। बच्चों के एग्ज़ाम्स टाइम होते हैं तो इनके बच्चे पार्टी फंक्शन और शादी अटेंड कर रहे होते हैं, जबकि नॉर्मल लाइफ में अगर बच्चों के एग्ज़ाम्स होते हैं तो पेरेंट्स अपने घर की ही शादी पोस्टपोन कर देते हैं, अपने रिलेटिव की शादी पोस्टपोन कर देते हैं। फंक्शन वंक्शन जाना तो दूर की बात है, घूमना फिरना तो बिल्कुल ही बंद कर देते हैं। लेकिन क्रिएटर्स, ये जो कुछ क्रिएटर्स हैं, इनकी लाइफ में ये सब नॉर्मल है। उनके लिए पैसा इम्पॉर्टेंट है, वो सब कुछ दांव पे लगा सकते हैं, लेकिन पार्टी फंक्शन घूमना फिरना और ये वीडियो पे फेक ड्रामा बिल्कुल भी नहीं बंद कर सकते। और बात रही बिट्टू रानी की, तो इनको तो बात करना भी नहीं आता। ये इतना चिल्ला चिल्ला के बोलती हैं, इतना मुंह बना बना के बोलती हैं, इतना रूड बोलती हैं, इनका बच्चा क्या ही सीख रहा होगा। तो पहले घर से ही बच्चा सीखता है, आप लोग अपने में बदलाव लाइए, बच्चे को अच्छी अच्छी बातें सिखाइए, तो आपका बच्चा बहुत तेज है, बहुत अच्छा बनेगा, बहुत अच्छा जाएगा। और मैं तो चाहूँगी कि ये बच्चा खूब आगे बढ़े, अच्छा पढ़े, अच्छा करे। पर ये सब तभी होगा जब रामू काका और बिट्टू रानी चाहेंगे। हम लोगों के कहने से क्या होता है, पर कोई बात नहीं, इनकी लाइफ है, ये जो चाहे वो करें। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम बात करेंगे मस्त मस्त चालाक लोमड़ी के बारे में, जिसको दुनिया की हर चीज़ मस्त मस्त लगती है। और जानते हैं फ्रेंड, आप समझ ही गए होंगे कि हम मस्त गोपीशा के बारे में बात कर रहे हैं। ये जो हमारी गोपीशा है ना, इनको तो पार्टी फंक्शन, डांस, गाना, नाचना, रील्स बनाना, यही सब पसंद है। और अब तो बहुत खुश है ये, इनके लाइफ में सब कुछ नॉर्मल हो गया है। ये आराम से रील्स बना रही हैं, इनके पति इनको सपोर्ट भी कर रहे हैं, मस्त मस्त खूब खुश रही है। और आपको खूब मज़ा भी आ रहा होगा, क्योंकि आपको तो हर चीज़ में मज़ा आता है, दुनिया की हर चीज़ आपको मस्त लगती है ना मस्त बहू, लोमड़ी बहू। तो पता है फ्रेंड्स, जो हमारे ये चूहा राज है ना, और ये जो चालाक मस्त मस्त मज़ा वाली लोमड़ी है ना, इनको मस्त मस्त गिफ्ट मिला है। और गिफ्ट पाकर ये धन्य हो गई हैं, खुश हो गई हैं, पूरे वीडियो में वाह 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 करती दिखी, और इनके कौआ पति काँव 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 करते दिखे। कितना बोलता है ये आदमी, हे भगवान। और ये वाह वाह। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं इनके गिफ्ट्स पे। तो इनको बहुत कॉस्टली, बहुत महंगे महंगे गिफ्ट मिले। बात करें गहनों की, तो सोना चांदी से तो भर दिया गया, कीमती कीमती पायल मिले, कीमती कीमती अंगूठियाँ मिली, और ना जाने क्या क्या सब कुछ मिले। पर क्या फ़ायदा लोमड़ी बहू, आप तो वो सब पहनेंगी नहीं, वो सब तो लॉकर में जाएगा, रखा का रखा रहेगा। क्योंकि आप दिन रात क्या पहनती हैं, आप दिन रात पहनती है मौसी का, मतलब मीशो का गहना, बड़े बड़े मोर वाले। फेवरेट आपका मोर पसंद है ना, एक काम कीजिए, मोर को ही कान में टांग लीजिए, मोर को ही अपने ऊपर डाल लीजिए, इतना आपको मोर पसंद है। तो ये मोर वाला ईयरिंग पहनेंगी, और मीशो की ईयरिंग्स, मीशो के गहने, मीशो की ज्वेलरी, सब कुछ मीशो का पसंद है। तो क्या फ़ायदा, तो आपने क्यों नहीं अपने गेस्ट को कहा कि इतने पैसे खर्च मत करो इतनी महंगाई में, हमको मीशो का मंगा के दे दो। मीशो तो हमारा जान है, प्राण है, लिंक हम आपको देते ही हैं, पी करते ही रहते हैं। और फ्रेंड्स, छोड़िए गहने तो ये पहनेंगी नहीं, आप देखिएगा कितने भी गहने मिल जाएं, क्योंकि 4 साल से ना जाने इन्होंने कितनी पार्टियां की, कितने गहने मिले, लेकिन कभी भी हमने वो गहने इनको पहने हुए नहीं देखा। बस गहने के नाम पे ये क्या पहनती हैं, तो मीशो का माला, मीशो का कान में का मोर वाला, मोर पंखी कुछ तो टांग लेती हैं। और बात रही, इनको महंगी महंगी ड्रेसेस भी मिली, साड़ियाँ भी मिले, बहुत ही खूबसूरत। लेकिन कोई बात नहीं, ये वो नहीं पहनेंगी, ये मीशो के सस्ते सस्ते कुर्ता
कुर्ता पहनेंगी और बोलेंगी देखिए कितना कंफर्टेबल है, कितना सुंदर है, जो कि पब्लिक को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। पब्लिक क्या बोलती है, ये मत पहनो, ये अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ अच्छा पहना करो। लेकिन क्यों पहनेंगी भाई, वहाँ से अच्छी खासी अमाउंट मिलती है इन लोगों को, कपड़े भी मिलते हैं, पैसे भी मिलते हैं। तो ये जो साड़ियाँ हैं ना, ये हम सिर्फ गिफ्ट ओपनिंग में ही देखते हैं, उसके बाद तो ये किस लॉकर में जाता है पता ही नहीं। तो फ्रेंड्स, ये इसके बाद गिफ्ट ओपनिंग के बाद आपको ये साड़ियाँ देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेंगी। ये साड़ियाँ सिर्फ गिफ्ट ओपनिंग में मिलती हैं, उसके बाद खाली मीशो के साड़ी, मीशो के कपड़े मिलेंगे। और इनको बर्तन मिले, हे भगवान, इतने बर्तन, मतलब रोज़ गोल्ड के बर्तन मिले इनको। इनके हस्बैंड को ना रोज़ गोल्ड बहुत पसंद है, खाली इनका घर भी रोज़ गोल्ड, बर्तन भी रोज़ गोल्ड, हर चीज़ रोज़ गोल्ड। तो आप चाहे जितने भी रोज़ गोल्ड के बर्तन ले लें, कितने भी कोई आपको गिफ्ट दे दें, खाना तो पत्तल में ही है कि नहीं। दो दो किचन बनवा रही हैं, रॉयल किचन, शानदार किचन, महंगा फ्रिज इनका सपना, लोगों का सपना ना जाने क्या क्या होता है, इनका सपना फ्रिज होता है। और छोड़िए वो इनकी पर्सनल लाइफ है, जो भी करें। लेकिन ये जो बोलती हैं ना, वीडियो में दिखाती हैं कि हमको इतना बर्तन मिला, ये कप मिला, ये आइसक्रीम बाउल मिला, सब कुछ मिला, वाह वाह, लेकिन हम इसमें खाएंगे नहीं, ये बेड के अंदर चला जाएगा, ये अलमीरा के अंदर चला जाएगा। हम तो गेस्ट को पत्तल में ही देंगे। सोने के पत्तल लाती हैं, उसमें ये खाना देती हैं। ये इतनी बड़ी क्रिएटर हैं, खुद को ये लोग सेलिब्रिटी मानते हैं, ये मानते हैं। गाइस, हम नहीं मानते हैं, ये खुद को मानते हैं, इनके अंधभक्त मानते हैं। क्योंकि जैसे इनकी हरकतें हैं ना, उससे तो अच्छा एक आम इंसान रहता है। कम से कम वो बर्तन में तो खाता है, पत्तल में तो नहीं खाता। अपने मेहमानों को बर्तन में खिलाता है। इनके यहाँ चाहे 10 मेहमान आए, चाहे 2, खाते वो पत्तल में ही। तो गिफ्ट तो इनको बहुत मिले, लेकिन किचन भी 2-2 है, लेकिन ये रहेंगे नहीं उसमें। क्या पता इस बार रह लें, भगवान करे आप अपने घर में रहे, लेकिन नहीं। हम 4 साल से देख रहे हैं कि इतना बड़ा महल है, चाहे उसके घर के अंदर 10 किचन हो, लेकिन खाना खाएंगे ये दूसरे के ही घर, पड़े रहेंगे दूसरे के ही घर में, है ना। कुछ दिन पहले इन्होंने सोने की कटोरी दिखाई थी, सोने के बर्तन दिखाए थे, कहाँ गए? इतने गेस्ट आए, उनको क्यों नहीं उसमें खाना दिया, पत्तल में दे दिया। एक तो ये पगलिया हर बात में बोलती है घर का सारा काम हमको खुद ही करना पड़ता है। घर आपका है तो काम करने पड़ोसी आएंगे क्या? और भाई इनका मस्त मस्त मज़ा आ गया तो पूछिए ही मत। रोटी बनाती हैं, मस्त रोटी बनाए गाइस, मस्त रोटी बन रहा है, मस्त बर्तन धो दिए हैं, और झाड़ू लगा के तो इतना मज़ा आया कि पूछिए ही मत। ये 1 सेकंड में 5 बार मस्त बोलती हैं। कल बोल रही थी अभी हम मस्त बीन्स काटे हैं, अभी मस्त सब्जी बनाएंगे, मस्त मिर्ची काटे हैं, मस्त मिर्ची लाल हो गया है, हर चीज़ मस्त हो गया है। मुझे तो लगता है कभी कभी ये ना बोल दें कि मेरी सासू माँ मस्त बीमार हैं गाइस, मस्त बीमार हैं। हमारा और मिस्टर राज का मस्त झगड़ा हुआ है, आज हम मस्त गिर गए। ये मस्त सोती हैं, ये मस्त रोती हैं, रोकर भी इनको मज़ा आता है, सब कुछ करके इनको मज़ा आता है, झाड़ू लगा के, कपड़ा धो के, बर्तन धो के, सब धो के मज़ा आता है। देखिएगा एक दिन बोलेंगी, हमको भर भर के मस्त नेगेटिव कमेंट आते हैं, हमको भर भर के गालियाँ मिलती हैं। और हमारे जो है ना चूहा राज मस्त लड़कियों के पीछे चिपकते हैं, मस्त जाते हैं, हमको खूब मज़ा आता है। कल ये सब्जी धोई, और एक तो धो के ये काट के कौन सब्जी धोता है ना। तो ये काटा हुआ सब्जी को धोती हैं, और धोती भी नहीं है, वो सब्जी पानी में ही होता है, और हाथ से निकाल निकाल के कढ़ाई में डाल रही होती हैं। कैसे काम करती हैं? ऐसे तो आप दिखाती हैं कि बहुत सफाई है, बहुत सफाई है। अम्बाला आते ही आप इतनी सफाई की बातें करती हैं, और सिवान जाते ही क्या हो जाता है, आपकी सासू माँ आपका ही फैलाया हुआ गंदगी दिखाती हैं। यहाँ आप दिखाती हैं कि बहुत काम करती हैं, हम ये बनाए, हम वो बनाए। एक बात से आपसे नाराज़गी है, ये बताइए कि जब आपकी सासू माँ थी तो क्यों भाग गई थी शादी में? सेवा करना चाहिए था ना अच्छी बहू की तरह, तो भाग गई। एक तो आप गेस्ट का ध्यान नहीं रखती हैं, अपनी देवरानी को क्या विदाई की, कैसे विदाई की, अपनी वो जो है ना मुँह बोली ननद, उनका कैसे गले लगा के विदाई की, ये सब भी दिखाना था, पर की ही नहीं तो दिखाएंगी कहाँ से। अरे हम जरूरी बात बोलना तो भूल ही गए। चालाक लोमड़ी बहू, मस्त चालाक लोमड़ी बहू। सासू माँ आई थी, उनको मछली इतना पसंद था, तो मछली क्यों नहीं बना के खिलाई? उनके जाने के बाद सबको मछली बना के खिलाई। आपका दिल नहीं दुखता है कि जो आया है उसके पसंद का खाना बनाए? और सासू माँ तो आपकी फेवरेट है, और आप उनकी फेवरेट हैं, तो उनके साथ तो आपने गलत किया ना, रोती हुई गई। हाँ, आप ही केयर ले ली होती तो शायद नहीं रोती। वजह चाहे जो भी हो, पर इस बार भी वो गई दुखी होके ही, हमेशा की तरह।
और ये क्या, आप हैं बहुत शातिर। आप लोग खुद को क्रिएटर बोलते हैं और कुछ भी अच्छा नहीं दिखाते हैं। पब्लिक आपसे सीखेगी तो क्या सीखेगी, बस आप बातों के ही धनी हैं, आप दोनों हस्बैंड वाइफ, लेकिन कुछ भी अच्छा नहीं दिखाते हैं। आप इतना तारीफ़ करती हैं लेकिन हमेशा जम्हाई लेती रहती हैं, हमेशा हिलती डुलती रहती हैं। थोड़ा चुरचुर भुजिया से बाहर आइए। आप बोल रही थी कि नए किचन में बढ़िया बढ़िया रेसिपी बनाएंगे, आपको आता भी है झुरझुर भुजिया के अलावा, चुरचुर भुजिया के अलावा, बैंगन सब्जी के अलावा। हलवा में तो आप कच्चा तेल डाल देती हैं, दही तो फ्रिज में जमाती हैं। पर हाँ, एक काम आप बहुत अच्छे से करती हैं, आप अपने पति के गलत कामों में, गलत बातों में पूरा 100% सपोर्ट करती हैं, जो कि बहुत गलत बात है। जहाँ वो गलत बोलते हैं, जहाँ उनको रोकना चाहिए, आप भी चालू हो जाती हैं। हर टाइम आपके बाल हैं जो फेस पे झूलते रहते हैं, चाहे कुकिंग कर रही हो, ना आप ठीक से कंघी करती हैं, ना बाल बनाती हैं, ना कपड़े डालती हैं, वही मीशो का 1-2 सूट सलवार पहन के पूरे घर में घूमती रहती हैं। तो इतना आलीशान घर बनाया तो अपना ड्रेसिंग सेंस थोड़ा ठीक कर लीजिए और थोड़ा कुछ खा पी लीजिए दोनों। बाप रे, मैं कल लाइव देख रही थी आपका, मैं डर गई कि क्या हो गया, बीमार हो गए हैं आपके मिस्टर आज। आप तो हैं ही सूखी पापड़, वो भी हो गए हैं अगरबत्ती। मतलब खाइए पीजिए, अपने जितना पैसा आप लोग कमाते हैं अपने ऊपर खर्च कीजिए, इतने फ्रूट्स, दूध। कितनी बार मैं बोल चुकी हूँ, लेकिन ना, पब्लिक आपको इतनी बार बोल चुकी है, आपके अंधभक्त आपको इतनी बार बोल चुके हैं, लेकिन नहीं करेंगी आप अपने मन का ही। पूरी दुनिया घूमेंगी, पार्टी फंक्शन में पैसे बर्बाद करेंगी, लेकिन अपने ऊपर नहीं। तो अपने ऊपर कीजिए, अच्छे से रहिए, अपने बेबी के बारे में सोचिए। फिर किसी को ब्लेम कर देंगी, उसने बच्चा पैदा नहीं होने दिया, उसने बच्चा पैदा होने नहीं दिया। तो भगवान को भी कुछ बातें अच्छी नहीं लगती है ना। तो आप लोग थोड़ा सुधर जाइए और अपने लाइफ में आगे बढ़िए। चलिए फ्रेंड्स, मैं मेरा वीडियो यहीं ख़त्म करती हूँ। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और लाइक कर दीजिएगा। और सब, मैं कितना भी बोलूँ, सब्सक्राइब तो आप लोग तभी करते हैं जब आपका मन होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और मिलती हूँ और एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।